हम पढ़ रहे हैं रेने देकार्त, मॉडर्न और रैशनलिस्ट फिलोसफर है ये। इसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एंड रैशनल फिलोसफर। रेने देकार्त मेथड बनाता है रैशनैलिटी के थ्रू जानने का। पर्पस वही है जो हम पहले से जानते हैं। एक्चुअल में ये मैथमेटिशियन है। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का बहुत बड़ा ये स्टार्ट करने वाला है। ये चाहता है कि फिलॉसफी, साइंस, सभी क्षेत्रों में वही ज्योमेट्री वाली सर्टेनिटी, डिस्टिंक्टनेस, यूनिवर्सलिटी वगैरह फीचर्स फिलॉसफी में और साइंस में, नॉलेज के सारे क्षेत्रों में आ जाए। इसके लिए वो एक मेथड बनाता है। वो कहता है कि अगर हमें ज्योमेट्री वाली ही, मैथमेटिक्स वाली ही क्लियरिटी और डिस्टिंक्टनेस, यूनिवर्सलिटी, नेसेसिटी चाहिए, तो हमें इस मेथड का, जिसका नाम कार्टेशियन मेथड है, उसका यूज करना चाहिए। इसके थ्रू जो नॉलेज निकलेगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी हमने क्राइटेरिया बनाया है, ज्योमेट्री वाली क्राइटेरिया जो है। इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए 4 स्टेप्स का, 4 स्टेप्स के का मेथड बनाता है। इस मेथड की शुरुआत होती है इंट्यूशन से। इंट्यूशन जो कि इंटेलेक्चुअल परसेप्शन होता है। इंट्यूशन से हमें एटॉमिक नॉलेज मिलती है, और ये नॉलेज बिना किसी मीडियम के होता है तो प्योर होता है। तो इंट्यूशन इंटेलेक्चुअल परसेप्शन है। ये स्मॉलेस्ट पीस ऑफ नॉलेज है जो डायरेक्टली नोन टू आवर इंटेलेक्ट है। हमारी हमारे विवेक, हमारी बुद्धि को डायरेक्ट आता है। जैसे बहुत सारे मैथमेटिक्स का एग्जांपल देता है वो, कि छोटे, अगर हम जो छोटे एटॉमिक लेवल पर जो इंट्यूशन है मैथमेटिक्स का, ट्रायंगल का होना, 2+2=4 होना, 3+1=4 होना, ये छोटे छोटे एटॉमिक नॉलेज है इंट्यूशन के। इसके बेस पर हम सेकंड स्टेज पर, दैट इज डिडक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, विश्लेषण की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये इन एटॉमिक जो इंट्यूशन है उसके बेस का ही आगे उसी का ये डेरिवेशन है। तो ये उतना ही ट्रुथ है जितना कि इंट्यूशन ट्रुथ था। डिडक्शन भी उसी के बेस पर आया है। जैसे इसी एग्जाम्पल में कहें, डिडक्शन हो सकता है 2+2=3+1। ये एक डिडक्शन के थ्रू आया हुआ हमारे पास से नॉलेज है। और फिर लास्ट में इनोमिनेशन, जिसको इंडक्शन भी कहता है। और ये याद रखना है, इसका जो इंडक्शन है वो, जो इंडक्शन हम और जगह पढ़ते हैं, जैसे एम्पिरिसिज्म में इंडक्शन की बात होती है, उससे अलग है। ये इसका अपना है। तो लैंग्वेज फिलॉसफी में या ज़्यादातर विषयों में, पर फिलॉसफी में पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ, कौन सा फिलोसफर जो जो शब्द यूज कर रहा है उस पर ध्यान देना है। वो उसका अपना मायने होता है, उसकी अपनी मीनिंग होती है। कई बार, जैसे हमने देखा था आइडिया, आइडिया ऑफ प्लेटो जो है वो किसी और के आइडिया से अलग है, इसीलिए हम कहते हैं प्लेटोज आइडिया। तो शब्द जो चुन रहा है उसके अपने मायने हैं। ये हम धर्म में सब जगह देखते हैं कि पर्टिकुलर मायने हैं, हो सकता है कहीं और उसका मतलब कुछ और हो। तो यहाँ पे इंडक्शन कह सकते हैं या इनोमरेशन कह सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने आपको शायद आम की एक अच्छी टोकरी बनाने वाला आइडिया दिया था, जिसमें हम क्राइटेरिया बनाते हैं, पहले लक्षण बनाते हैं,
और ये लक्षण इंट्यूशन से आता है कि अच्छा क्या सबसे सुंदर बढ़िया आम क्या होगा। तो एक पीस, सबसे छोटी यूनिट एक पीस निकालते हैं और बताते हैं कि ये आम सबसे अच्छा आम है। और इसी बेस पर हम डिडक्शन की तरफ बढ़े, इसी बेस पर हम सारी टोकरी को, जो टोकरी आई हुई थी उसको निकाल लें और एक एक करके एटॉमिक लेवल पर उसको बनाएं। एक एक पीस को हम चेक करें, याद होगा आपको। फिर उसी के बेस पर जो हमने चुना है, एक एक को सही से चुना है, और चुनने का जो क्राइटेरिया है वो वही इंट्यूशन से आया है, तो हम पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, एक एक आम को देखेंगे। फिर हम संश्लेषण पर, सिंथेसिस पे आएंगे, एक छोटी टोकरी बना लेंगे जो कि जिसमें हमने एक एक आम को सही से चेक किया है। और लास्ट में एक बार फिर से चेक करेंगे, सारे मेथड पे चेक करेंगे। ये इसका मेथड था। तो इंट्यूशन, डिडक्शन, सिंथेसिस एंड इनोमरेशन का मेथड था। तो इसने कहा कि इस मेथड से अगर चले हम, तो नॉलेज जो है वो हमें वैसे ही प्योरिटी के साथ मिल जाएगी जैसी ज्योमेट्री में मिलती है। ज्योमेट्री वाले फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर भी आ जाएंगे। यूनिवर्सलिटी और नेसेसिटी, वो सारे फीचर्स इसके अंदर भी आ जाएंगे जो कि हमें चाहिए। डिस्टिंक्टनेस, क्लियरिटी, सारे आ जाएंगे। तो ये 4 स्टेज का मेथड बनाता है, इंट्यूशन, डिडक्शन, सिंथेसिस, इनोमरेशन। इसी दौरान जब मेथड बना रहा है, उस मेथड से बड़ा संतुष्ट है। इसने इसको बिल्कुल ऐसे ही तो ज्योमेट्री में भी किया था। कोई थ्योरम कैसे हम करते हैं, प्रमेय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, हम किसी एक्सियोम्स को लेते हैं पहले, जो इंट्यूशन है। एक्सियोम्स मतलब जो स्वयं सिद्ध है, सेल्फ प्रूफ है। उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको प्रूफ करने करने चलेंगे तब तो एक फैलेसी क्रिएट हो जाएगी, एक तर्क दोष क्रिएट हो जाएगा, जिसको हमने अनावस्था दोष कहा था। ऐसा ऐसी फैलेसी जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो एक्सियोम्स तो सेल्फ प्रूव्ड हैं। एक्सियोम्स इंट्यूशन से आते हैं। एक्सियोम्स के बेस पर हम आगे बढ़ते थे प्रमेय में, थ्योरम में, और प्रोपोजिशंस की तरफ बढ़ते थे, और लास्ट में इनोमरेट करते थे, इनोमरेशन करते थे, निष्कर्ष तक पहुंचते थे। तो बहुत ही संतोषजनक इसका स्टेप इसको लगा। बट इसी दौरान इसको लगता है कि हमने शुरुआत कहाँ से की। शुरुआत तो हमने एक्जियोम से की, इंट्यूशन से की। इंट्यूशन में हमने कहा कि वो डायरेक्ट माइंड से आता है। डायरेक्ट माइंड से आ रहा है, ये डायरेक्ट सेल्फ से आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि सेल्फ ही ना होता हो। इस बेस पर वो आगे अपने सर्च को बढ़ाता है, और फिर देखता है कि सेल्फ नहीं होता हो, इसी का हमें धोखा हो, जिससे एक्सियोम्स की हम बात कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल परसेप्शन की बात कर रहे हैं। सोच सकता है कि इंटेलेक्चुअलिटी जैसी कोई चीज ही ना हो, सेल्फ जैसी कोई चीज ही ना हो। तब वो देखता है कि डाउट अगर होता है, अगर हम इल्यूजन में आते हैं, धोखे में आते हैं, तो क्या क्या, किस किस चीज से धोखा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें धोखा देती हैं। सबसे पहला तो यही है। पर उसने सोचा कि एक काम करते हैं, सबसे बड़ा रेंज बनाते हैं, सबसे बड़ा दायरा बनाते हैं कि उससे बड़ा धोखे का दायरा हो ही ना सके, उसमें सारी चीजें आ जाएं। तो इसी में वो ऑब्वियस था, सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियानु अनुभवों पर, इंद्रियों से आने वाले अनुभवों को चेक करता है और देखता है कि ये तो धोखा देते ही हैं, इनके तो स्वभाव में ही है धोखा देना। तो उसने चेक किया कि क्या सारे धोखे इसमें आ गए। इसी बेस पर हम आगे बढ़े, तो देखता है कि हाँ, बात तो सही है, इनका स्वभाव ही है धोखेबाजी का, रिसीव करती ही है हमें। बट कई बार हमने देखा है कि जो हम डिसीव में हैं, उससे बाहर निकालने का काम भी तो सेंस ऑर्गन्स करते हैं। तो धोखा तो देती है, बड़ा बंच तो यही है।
धोखे का। बट कुछ चीजें छिटक के बाहर आ गई हैं धोखे से, तो हमें अपने दायरे को, डाउट के जो दायरा हम बना रहे थे, जो डोमेन बना रहे थे, उसको बड़ा करना होगा। और कहता फिर कहाँ, इससे आगे क्या कर सकते हैं? उसने कहा ड्रीम। ड्रीम भी तो अपने आप में इल्यूजन है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है जो मैंने बताई, कि जब भी हम धोखे में होते हैं, जब भी हम इल्यूजन में होते हैं, डिसीव हो रहे होते हैं, तो हमें कभी नहीं पता चलता, हम उसे सत्य ही मान रहे होते हैं। और उसको सत्य मान रहे होते हैं तभी तो धोखे में होते हैं। उसने कहा कि इसमें तो सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि कभी प्रूव ही नहीं किया जा सकता कि ये काफी होगा कि हाँ स्वप्न बोल दें, अगर ड्रीम तक ले आए डोमेन को, डाउट के डोमेन को, तो सब कुछ आ जाएगा। फिर इस पे काम करें कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ह्यूमन के पास कि कम से कम एक भी नॉलेज हो जो 100% कह सके, इवन की प्रैक्टिकली तो छोड़ो, उस थियोरिटिकली भी अगर डाउट करना चाहें तो ना हो सके। तो देखता है कि हाँ इसमें मैथमेटिक्स का ज्ञान तो डाउट से बाहर हो जाएगा। सपने में भी हम मैथमेटिक्स का तो वही ज्ञान होता है जो सपने से बाहर होता है। तो बाकी तो हम नहीं कह सकते, बट मैथमेटिक्स के नॉलेज को मैं तो दोनों ही सब भी। धोखा का मतलब क्या होता है? धोखे का मतलब होता है जिस समय आप धोखे में थे तो धोखे में थे, जब धोखे से बाहर आए तो वो चीज चेंज हो गई। तो चेंज ही नहीं हो रही तो उसमें धोखा कहाँ है? तो सपने में भी दो और दो चार थे, और सपने के बाहर भी दो और दो चार थे, तो उसको धोखा तो कहेंगे ही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं ना धोखे का मतलब क्या है? धोखे का मतलब है कि जो मैं अभी समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, बाद में जब वो धोखा खत्म हुआ, वो डिसीविंग खत्म हुआ, तो मुझे कुछ और मिला वो। इसी को तो कहते हैं धोखा। बताओ, डिसीव होने का मतलब क्या है? बोलो। जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। हाँ, भ्रमित होने का मतलब यही है। भ्रम का मतलब यही है कि जब भ्रम टूटा तो कुछ और मिला। अगर वही मिल रहा है तो इसका मतलब भ्रम में थे ही नहीं हम। तो मैथमेटिक्स में तो यही हो रहा है। स्वप्न में भी जो रिजल्ट आ रहे हैं वही तो, जब हम स्वप्न में कह रहे हैं कि मैं स्वप्न में नहीं हूं, तब भी वही रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसने कहा कि यार इसको भी और बड़ा करना होगा, डाउट के डोमेन को और बड़ा करना होगा। इंद्रियों से आने वाले अनुभव, सेंस ऑर्गन से आने वाले अनुभव से और बड़ा डोमेन करके वो ड्रीम में पहुंचा। ड्रीम वाले को जांच की उसने, और काफी संतुष्ट था, लेकिन उसमें फिर छिटक के कुछ चीजें बाहर आ गई। उसको तो एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें सारे डाउट आ जाए, कोई भी चीज ना बचे। तब वो लास्ट स्टेज में आता है और वो कहता है कि कोई ये जो मैथमेटिक्स का नॉलेज भी जो हमें ठीक लग रहा है, वो भी हो सकता है एक खास नियम से बंधा हुआ हो, जिसको वो कहता है कि कोई डेविल हो सकता है, कोई शैतान हो सकता है, कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो हमें डिसीव कर रही हो। कल को जब भ्रम टूटे, पता नहीं कब, तब पता चले कि नहीं, मैथमेटिक्स जिसको हम सही समझ रहे थे वो भी गलत है। कोई ऐसा स्पिरिट जो डिसीव कर रहा हो हमें। तब देखता है कि हाँ, अब इसके बेस पर तो हम हर एक चीज पे डाउट कर सकते हैं, कोई भी चीज बची हुई नहीं रहती। अगर हम ये स्पिरिट की बात, आर्गुमेंट को ले आए, तब तो कोई भी चीज जिसको मैं सच समझ रहा हूँ, पूरी दुनिया सच समझ रही है, हजारों साल से सच समझ रही है, मैथमेटिक्स जैसे नॉलेज को, वो भी डिसीव हो सकता है, वो भी भ्रम हो सकता है, वो भी इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसके बाहर तो हमने अभी देखा ही नहीं है कुछ। जब से हम हैं तब से उस नियम से बंधे हुए हैं जो हमें लगातार डिसीव कर रहा है। तब वो कहता है हाँ, अब ये डोमेन पूरा हो गया। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज बची नहीं है जिसपे, जो डाउट के डोमेन में ना हो। इसी दौरान उसको ख्याल आता है
कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, बट डाउट कर कौन रहा है और धोखा किसको मिलेगा? धोखा कोई ना किसी को तो मिलेगा। अगर धोखा है, चाहे वो कहीं हो, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में, कहीं भी हो, कोई तो है जिसको धोखा मिलेगा। उसका एग्जिस्टेंस तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा, वो तो सेल्फ प्रूव हो जाएगा। तो एक्सियोम से पता चला, सेल्फ प्रूफ हो गया कि कम से कम धोखा खाने वाला तो है, जिसको लैटिन में कॉजिटो कहा गया, सेल्फ। अब उसने सेल्फ प्रूव कर लिया और कहा इस पे डाउट नहीं किया जा सकता। डाउट करने से भी ये प्रूव हो जाएगा। अगर मैं डाउट भी करूं कि सेल्फ है या नहीं, पता नहीं, तो कैसे ये बात में ही प्रूव होगी कि सेल्फ है? मैं ऐसा कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकता जिसमें मैं ये कहूं कि सेल्फ नहीं है, क्योंकि सेल्फ नहीं है, ये कह कौन रहा है? ये सोच कौन रहा है? तो आई डाउट देयर फॉर आई एम, आई थिंक देयर फॉर आई एम, ये निकल कर आता है जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, कोजिटो इर्गो सुम। फिर ये इस वर्ल्ड को प्रूव करने पे आता है सेल्फ के बाद। हमें पता है मेटाफिजिक्स में तीन चीजें हैं, ईश्वर, आत्मा, जगत। इनकी बात होती है, इनकी सत्यता असत्यता की बात होती है। तो आत्मा या सेल्फ तक तो बात हो गई। अब जगत को प्रूव करना है, वर्ल्ड को प्रूव करना है, जिसको वो लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाता। इसलिए पहले ईश्वर को प्रूव करता है, गॉड को प्रूव करता है, और आर्गुमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड देता है। तीन आर्गुमेंट ऑन्टोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकल का मतलब प्रत्यय सत्ता या सत्ता मूलक तर्क है, ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसमें बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहले कहता है, क्योंकि आपको पता है सब कुछ प्रूफ करने के लिए वो इनेट से शुरू करेगा, एक्सियोम से शुरू करेगा, इंट्यूशन से शुरू करेगा, क्योंकि जिस पे डाउट किया ही नहीं जा सकता। तो वो कहता है वी हैव एन इनेट आइडिया ऑफ गॉड, हमारे पास ईश्वर का जन्मजात प्रत्यय है। और जो आइडिया ऑफ गॉड है या गॉड्स आइडिया है, ये परफेक्ट आइडिया है, क्योंकि परफेक्शन के बिना हम ईश्वर को ईश्वर कभी कह ही नहीं सकते। अरे इम्परफेक्ट तो हम भी हैं और ईश्वर भी इम्परफेक्ट हो, फिर कहेगा ईश्वर? तो जब भी हम गॉड की बात करते हैं तो हम एक परफेक्ट आइडिया की बात करते हैं, फुल परफेक्शन, संपूर्ण प्रत्यय है ये। ईश्वर का प्रत्यय एक पूर्ण प्रत्यय है। और जब परफेक्शन की बात कर रहे हैं तो परफेक्शन का मतलब सारे गुण, सारे एट्रीब्यूट्स। पूर्णता का मतलब ही होता है कि सारे गुणों के साथ, सारी विशेषताओं के साथ। तो परफेक्शन मस्ट इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टीज। अगले स्टेज में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम स्टेज वाइज लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थ्योरम प्रूव करते हैं, एग्जिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, अस्तित्व भी तो एक गुण है। और इससे वो कहता है पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय से अस्तित्व, अगर हम पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय है तो उसमें अस्तित्व भी होगा, क्योंकि अस्तित्व भी तो एक प्रॉपर्टी है। सारे प्रॉपर्टी हैं तो ये अस्तित्व का प्रॉपर्टी नहीं होगा क्या? वो भी तो होगा। और इसने कहा इससे हम कह सकते हैं, और ये जो कंक्लूजन है, इनोमरेशन है, ये किसी इंद्रिय प्रत्यक्ष पर नहीं आया है, इंद्रियों ने बताया है, इंद्रियां तो धोखा देती हैं। ये तो हमारे सेल्फ से आया है, ये तो इनेट आइडिया से हमने डिराइव किया है। और इसका मेथड याद करना है। मेथड तो यही था, जो भी इनेट आइडिया से डिराइव होगा वो ट्रुथ होगा। और इस तरह से वो कहता है कि आइडिया ऑफ गॉड से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूव होता है, इसी को बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। तो कोई आपको कोई पूछता है कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है रेने देकार्त में, तो आपको बताना है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है आइडिया ऑफ गॉड से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करना। फिर कोई पूछे बाई चांस कि आइडिया ऑफ गॉड कहाँ से आया, तो आप कहेंगे सर ये इन्नेट आइडिया है।
ये किसी हमारे सेंस ऑर्गन्स के परसेप्शन से नहीं है, ये तो इंटेलेक्चुअल परसेप्शन है, ये तो हमारी आत्मा में होता ही है, अकॉर्डिंग टू रेने देकार्त। तो कोई कहे कि अरे, कोई ये कहे कि मैं नहीं मानता, आई एम नॉट, मैं बिलीवर नहीं हूं, नॉन बिलीवर हूं मैं, एथीस्ट हूं मैं, तब भी आप कहेंगे सर एथीस्ट भी है, एथीस्ट होना तो एक मान्यता है, एथीस्ट होना एक मान्यता है, बट ये आइडिया है ना एथीस्ट होने का भी गॉड का, ये तो है ही उसके मस्तिष्क में, ये तो है ही उसके माइंड में, वो उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं कर रहा, बट आइडिया तो है, बात तो यहां से स्टार्ट है। खैर, ऑन्टोलॉजिकल आइडिया के बाद वो कहता है, जो कि आइडिया ऑफ गॉड, परफेक्ट आइडिया, ऑल प्रॉपर्टीज और एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज आल्सो प्रॉपर्टी, इस तरह करके डिराइव आप कर लेंगे। फिर कॉजल आर्गुमेंट देता है, कारणता मूलक तर्क। कारणता, इसमें कारणता मूलक तर्क सिंपल है, एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज, ये लाइन याद रखेंगे तो सब कुछ लिख लेंगे। एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज, प्रत्येक कार्य का कारण होता है, कोई भी चीज अचानक नहीं होती, जो भी इफेक्ट देख रहे हैं उसके पीछे कोई कॉज है, और कॉज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कॉज दो होते हैं, इफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण जो क्रिएट करता है, और मटेरियल कॉज। तो बिना इफिशिएंट कॉज के, बिना निमित्त कारण के कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्ट आइडिया ऑफ गॉड मेरे माइंड में है, तो इसको किसी ने बनाया होगा इस आइडिया को, और जो बनाने वाला परफेक्ट आइडिया बनाया है जिसने, वो खुद भी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो इफिशिएंट कॉज है वो उसके पास सफिशिएंट रीजन भी होना चाहिए, पर्याप्त उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, पर्याप्त उसके पास इंटेलेक्ट होना चाहिए, जिस जो काम कर रहे हैं उतना कम से कम या उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। तो परफेक्ट आइडिया है मेरे माइंड में, तो परफेक्ट आइडिया को बनाने वाला कोई परफेक्ट सफिशिएंट रीजन भी होगा। जो मेरे माइंड में परफेक्ट आइडिया ऑफ गॉड है, इसको कोई परफेक्ट गॉड ही बनाएगा। इस तरह से कॉजल आर्गुमेंट के थ्रू गॉड को प्रूफ किया इसने, सेकंड स्टेज में या सेकंड आर्गुमेंट में। तीसरा और अंतिम, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, सृष्टि मूलक तर्क। उसने कहा इस सृष्टि को, सृष्टि भी तो एक कार्य है, ये कॉस्मोस भी तो एक इफेक्ट है। अगेन, मटेरियल कॉज और इफिशिएंट कॉज चाहिए, तो इस जगत को बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, और इस जगत को कौन बना सकता है? ऑफ कोर्स ईश्वर। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू कॉस्मोस एक अगर इफेक्ट है तो कोई कॉज होगा, और वो कॉज गॉड ही हो सकता है। इस तरह से वो गॉड को प्रूव करता है। बड़ा आसान है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट आर्गुमेंट पे, और ये आर्गुमेंट है कि ये इस यूनिवर्स को, वर्ल्ड को, जगत को कैसे प्रूव करता है, जगत की सिद्धि कैसे करता है, कैसे प्रूव करता है कि ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये भी सत्य है। ये कहता है गॉड के, अब गॉड का बेस मिल चुका है इसको, गॉड प्रूफ कर चुका है, तो जो प्रूफ कर ही चुका है उसके बेस पर आगे डिराइव कर किया जा सकता है, जैसा कि ज्योमेट्री में हम करते ही हैं। कहता है कि गॉड, जब हम कहते हैं तो गॉड के कम से कम तीन एट्रीब्यूट के बारे में हम बात करते हैं। गॉड का आइडिया, गॉड के आइडिया में ही ये तीन एट्रीब्यूट हैं, तीन गुण हैं। ईश्वर कम से कम इन तीन गुणों से युक्त है, तभी तो परफेक्ट है। वो कौन से गुण? पहला, गॉड जो है वो हमेशा ट्रुथफुल होता है। ट्रुथफुलनेस गॉड का इसेंशियल कैरेक्टर है। ट्रुथफुल, या इसको दूसरा नाम दे सकते हैं,
उसके अंदर इंटीग्रिटी होती है। हम लोग पेपर 4 में एथिक्स वाले में इंटीग्रिटी हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रिटी होती है। ट्रूथफुलनेस होना या इंटीग्रिटी होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें वो गॉड ट्रूथफुल है, कभी भी डिसीव नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा, धोखेबाज नहीं हो सकता। जो ट्रूथफुल है वो कैसे धोखेबाज होगा? जिसके अंदर इंटीग्रिटी है उसके अंदर डिसीविंग करेक्टर थोड़ा ना हो सकता है। तो पहला, ईश्वर, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ईश्वर सत्यनिष्ठ है। ईश्वर सत्यनिष्ठ, ईश्वर सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठा का मतलब ही है कि मैं धोखेबाज नहीं हूं। सत्यनिष्ठ होना और धोखेबाज होना तो बिल्कुल अपोजिट बात है। अगर आप मुझे जानते हैं कि मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, ट्रूथफुलनेस है, तो इस बात में ही इंक्लूड है कि मैं डिसिसिव नहीं हूं, धोखेबाज नहीं हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं। दूसरा करेक्टर, नेक्स्ट करेक्टर मतलब ईश्वर के बारे में, क्योंकि ये सब बाइबल में से प्रभावित है ही, तो मैं उन्हीं करेक्टर को ले रहा हूं कि गॉड बेनिवोलेंट है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट क्या होता है? इसको हम हिंदी में या अपने भारतीय भाषा में समझ सकते हैं दयालु। दयालु है, बेनिवोलेंट। बाइबल का टर्म है जिसको हम मर्सीफुल कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, इसलिए आप लोग कहीं कहीं मर्सीफुल लिखा होता है, बट वो प्रॉपर वर्ड नहीं है, बेनेवोलेंट है। हिंदी में मान लें दयालु है। और तीसरा करेक्टर भी लिख लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। गॉड ओमनीपोटेंट है। क्या होता है ओमनीपोटेंट? ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट है मतलब हिंदी में क्या लिखूं उसको मैं? बताओ जल्दी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तीन करेक्टर हैं इसके अंदर, तीन गुण हैं। गुण तो बहुत हैं, सारे ही गुण हैं उसके अंदर, बट अभी हमारे काम के लिए ये कम से कम गुण तो है ही। ट्रुथफुल है या इंटीग्रिटी है उसके अंदर, बेनिवोलेंट है, दयालु है, सॉरी, दयालु है, और कौन सा करेक्टर है उसके अंदर? वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है। ये करेक्टर मानते ही समस्या खत्म हो जाएगी। तो ईश्वर के तीन गुण बताता है। ईश्वर कहां से बीच में आ गया? बात तो जगत की हो रही थी, तो मैंने अभी बताया जगत को डायरेक्टली प्रूव नहीं किया जा सका रेने देकार्त के थ्रू, तो वो ईश्वर के रूट से प्रूव कर रहा है। इसने पहले ईश्वर को प्रूव कर लिया और ईश्वर के तीन एट्रीब्यूट पे बात कर रहा है, उसका ट्रूथफुलनेस, बेनिवोलेंट एंड ओमनीपोटेंट। फिर अगर ये करेक्टर हम समझ गए तो वो फिर से डिराइव करता है। पहला डेरिवेशन या पहला तर्क ये दे सकता है वो, या देता है कि इस पूरे यूनिवर्स को का क्रिएटर कौन है, किसने बनाया है इस पूरा यूनिवर्स को? बताओ, अभी हम बात कर ही चुके हैं, किसने बनाया? इस जगत को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर है। इस जगत को बनाने वाला ईश्वर है, और ईश्वर में एक गुण क्या है? ईश्वर का एक गुण है उसका सत्यनिष्ठ होना, ट्रुथफुल होना। तो ट्रुथफुल ईश्वर, ट्रुथफुल गॉड, जो कि ट्रुथफुल इसका करेक्टर है,
तो जो सत्यनिष्ठ ईश्वर द्वारा बनाया गया जगत जो है वो भ्रम या धोखा कैसे हो सकता है? मैंने अभी बताया, ट्रूथफुलनेस में इंक्लूड है कि वो धोखा नहीं देगा। जिसमें इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का करेक्टर का मतलब है कि वो धोखेबाज नहीं है, डिसीव नहीं करता। तो ईश्वर ने जगत बनाया, इसका करेक्टर ही है कि वो ट्रूथफुल है। तो ये भ्रम भ्रम देने का काम क्यों करेगा? जगत बनाया जिसका काम, भाई जैसा जो हूं मैं, मेरा कृत्य भी तो, मेरे कृत्य में भी तो वो दिखेगा, मेरे एक्शन में भी तो दिखेगा। ये अगर फिक्स है कि मैं ट्रूथफुल हूं तो मेरा एक्शन भी तो ट्रूथफुल होगा। तो अगर ईश्वर ट्रूथफुल है तो उसने जो भी काम किया है वो ट्रुथ ही किया होगा। वहां पे डिसीविंग करेक्टर तो नहीं हो सकता, क्यों डिसीविंग करेगा फिर ट्रूथफुल नहीं रहेगा। तो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेकार्त ईश्वर ने जगत बनाया। जगत बनाने वाला ईश्वर जो है वो सत्यनिष्ठ है और दयालु भी है। उसके अंदर ये दोनों करेक्टर हैं, सत्यनिष्ठा के भी और दयालुता के भी। तो ईश्वर दयालु होने के कारण मनुष्य को धोखा थोड़ा ना देगा। मैं सत्यनिष्ठ भी हूं, दयालु भी हूं, तो इसमें इंक्लूड है कि मैं धोखेबाज नहीं हूं। ईश्वर दयालु होने के कारण मनुष्य को धोखा नहीं देगा। बस इतनी सी बात है। इसलिए हम कह सकते हैं जो सत्यनिष्ठ दयालु ईश्वर है, जिसने इस जगत बनाया है, वो जगत भी सत्य है। ये कोई डिसीविंग नहीं है। क्यों? डिसीविंग कब होता? जब बनाने वाले पे हमें भरोसा नहीं होता, दबाने वाला डिसीवर होता, जिसकी इंटीग्रिटी नहीं होती। बट हम ये दो करेक्टर पे हम पहले बात कर रहे हैं। इन दो करेक्टर के बेस पर, जो दोनों करेक्टर बेस है बाइबल का, और लगभग सभी धर्मों का, कुछ धर्मों को छोड़कर 99% धर्मों का बेस है कि ईश्वर सत्यनिष्ठ है, धोखेबाज नहीं है, और वो दयालु भी है। तो दयालु ईश्वर धोखा थोड़ा देगा मनुष्यों को। इस तरह से वो कहता है कि ये जगत सत्य है। इसी दौरान उसको फिर एक डाउट आता है। वो डाउट ये है कि चलो ठीक है, ये जगत सत्य है, बट ऐसा तो नहीं, एक संभावना तो ये भी है, एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों पे बात की जा सकती है, बट इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईश्वर ने जगत तो बनाया, जो कि सत्य ही बनाया था। बट कोई शैतान है, कोई ऐसा स्पिरिट है, क्योंकि आपको पता है शैतान की कल्पना मैंने बताई थी, बाइबल और कुरान दोनों में है, जिसने एडम ईव में ईव को भड़काया था, याद करो, कहानी मैं कई बार सुना चुका हूं। और जी सर। ये जो शैतान है, ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने बनाया और मनुष्य के लिए उसने बिल्कुल अच्छा जगत बनाया था, ईश्वर ने तो अच्छा ही बनाया, बट इस शैतान ने बदल दिया हो, हम वो जो ईश्वर वाली जगत में हम रहते ही ना हो, और उसको हमें उसने भरमा के, हमें भ्रमित करके एक ऐसी जगत में ले आया हो जो ईश्वर वाली जगत ही ना हो, ईश्वर वाला जगत कहीं और हो। देखो, संभावनाओं पे बात कर रहा है ये। तो एक संभावना ऐसी हो सकती है, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इस पॉसिबिलिटी से डिनाई आप नहीं कर सकते कि ईश्वर ने तो सही जगत ही बनाया था, बट किसी शैतान ने इसको बदल दिया। तो अगले स्टेज में आप सोच सकते हैं, ये जो सोचता है कि इस पॉसिबिलिटी से 100%, 100% डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने कांड पहले कर चुका है, बाइबल के जेनेसिस चैप्टर में कर चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है, बट फिर वो कहता है ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। संभावना पे सोचता है, फिर खुद ही सोचता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। कैसे?
अब यहां पे नंबर आता है ओमनीपोटेंट का। तो इन दोनों से तो प्रूव हो गया जगत है, सत्य है, क्योंकि बनाने वाला ईश्वर है जो ट्रुथफुल और बेनिवोलेंट है। बट ये जो तीसरा जो नाम लिया मैंने ओमनीपोटेंस से, वो कहता है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा ये जो जगत बनाया गया है उससे कम शक्ति रखने वाला, कम एफिशिएंट, कम शक्तिशाली शैतान उसको बदल नहीं सकता। अगर ईश्वर ओमनीपोटेंट है तो ओमनीपोटेंस में ये शामिल है कि उससे कम शक्ति रखने वाला शैतान, क्योंकि अगर शैतान भी बराबर शक्ति रख लेता तब तो फिर ईश्वर ओमनीपोटेंट नहीं होता। ओमनीपोटेंस सर्वशक्तिमान दो चीजें थोड़ा ना हो सकती हैं। ओमनीपोटेंट में ही शामिल है, सर्वशक्तिमान में ही शामिल है कि कोई एक ही होगा, वो जाहिर सी बात है गॉड होगा वो। तो दूसरी जो कोई भी शक्ति होगी उससे कमजोर होगी। तो कोई कमजोर शक्ति सर्वशक्तिमान द्वारा बनाए गए जगत को रिप्लेस कर दे, ये नहीं हो सकता। इसलिए मानना होगा ईश्वर ने जैसा जगत बनाया था हमारा जगत वैसा ही है, हम उसी में रह रहे हैं। इस तरह से वो जगत को भी, यूनिवर्स को भी, दिस वर्ल्ड को भी प्रूव करता है कि ये सत्य है। कैसे प्रूव करता है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए। वो ईश्वर के तीन करेक्टर के बारे में बात करता है, सोचता है। वैसे तो सारे करेक्टर उसमें हैं, बट अभी हमारे जगत को प्रूव करने के लिए तीन करेक्टर हैं: ट्रुथफुलनेस, बेनेवोलेंट एंड ओमनीपोटेंट। ट्रुथफुल और बेनेवोलेंट ईश्वर जिसने जगत बनाया वो धोखा नहीं देगा मनुष्यों को, तो ये जगत सत्य है। फिर दूसरे चरण में सोचता है कि जगत तो सत्य हो बट बदल दिया गया हो शैतान के द्वारा। फिर वो कहता है कि ईश्वर ओमनीपोटेंट भी तो है, सर्वशक्तिमान भी तो है। एक सर्वशक्तिमान की बनाई हुई कोई चीज कोई कमजोर बदल दे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो ओमनीपोटेंस में ही ये डाउट हो जाएगा, जो कि उसे है नहीं। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा बनाया गया जगत, उससे कम शक्ति रखने वाला शैतान बदल नहीं सकता। अतः मानना होगा, इसलिए मानना होगा ईश्वर ने जैसा जगत बनाया हमारा जगत वैसा ही है, हम उसी में रह रहे हैं। इस प्रकार इसने ईश्वर, आत्मा, जगत तीनों को प्रूव किया और बाइबल का बेस लिया। इसी बेस पर हम इसको क्रिटिसिज्म भी करेंगे। आने वाले जो आगे के जो फिलोसफर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे। कंटेम्प्ररी जो मॉडर्न फिलोसफी है, कंटेम्प्ररी फिलोसफी, उसके सारे फिलोसफर्स को क्रिटिसाइज कहेंगे, कहेंगे ये बात तो सच है कि इसने बहुत ही बेहतरीन मेथड बनाया, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल मेथड बनाया, बट उस मेथड पे खुद ही नहीं टिक सका। वो अपने जो उसके इंप्रेशंस थे बेबेलियन बाइबल के बेस वाले, वो उसी में घिर गया और उससे वो बाहर नहीं निकल पाया। ये इसकी आलोचना है जिसको हम अगले सेगमेंट में करेंगे। बट कह क्या रहा है ये मैंने अभी बताया। तो पूरा का पूरा फिलोसफिकल वर्ल्ड आज तक का इसका इस बात से तो ऋणी है कि इसने पूरे साइंस की या नए विधा की, नए तरीके की खोज की, जिसके बेस पर और दूसरी चीजें डेवलप हुई। बट वो अपने ही बहुत सारी नॉलेज को उसने उसको यूज नहीं किया और बाइबल के जो उसका इंप्रेशन था उससे ये पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। ये इसकी आलोचना बाद में होगी। जब आप आंसर लिखेंगे तो जब मैं बाद में इसकी आलोचना कर लूंगा वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप समझें
इतनी बात आप लोग समझे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।